किसी का अंग सेपरेट हो जाता है आपकी बॉडी से, वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। जैसे कि ये पेशेंट हैं जो कि सीकर के आसपास से आए थे हमारे पास जयपुर में 15 अगस्त को। अर्ली मॉर्निंग इनके साथ ऐसी दुर्घटना हुई थी जिसमें से फ़ैन बेल्ट में ये आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे ही घर पर आए थे काम करने के लिए और फ़ैन बेल्ट में उखड़ के ऐसे खींच के दूर चली गई। तो जब भी कोई चीज़ शार्प कटती है और जो खींच के दूर चली जाती है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। जब कोई चीज़ खींच के चली जाती है तो इंजरी तो जो सेपरेट दिखती है वो तो एक जगह से दिखती है, लेकिन जो इंजरी होती है वो कहीं नीचे तक होती है। तो इनकी इंजरी जो है दिखने से बाहर से तो सिर्फ यहीं से सेपरेट हुई थी, लेकिन जो रस्सियाँ काफ़ी नीचे से उखड़ के चली गई थी। तो ऐसे टाइम में लंबा सेगमेंट होता है जो इंजर्ड होता है, तो ऐसे लेवल पे जो इंजरी होती है उसका जो सक्सेस रेट काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा, जब भी इस लेवल पर होता है चैलेंज रहता है, क्योंकि जितना हम नाखून के पास आते रहते हैं नसें बहुत पतली होती जाती हैं। तो वो चैलेंज था कि इतने पतले सूचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इस सर्जरीज को हम सुपर माइक्रो सर्जरी बोलते हैं। और उस टाइम जब हमें चाहे कितना ही ऑपरेशन करना आता हो, कितनी एक्सपर्ट हो, फुल टाइम रेडी हो 24 आवर, फिर भी वो पॉजिटिव एटीट्यूड सर्जन का और स्टाफ का और हॉस्पिटल का बहुत ज़रूरी होता है। और उनसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पेशेंट्स का, क्योंकि उस टाइम पेशेंट्स को नहीं पता होता है कि इसके इस टाइप के स्पेशलाइज सर्जन्स होते हैं, ऐसा स्पेशलाइज सेंटर होता है, हैंड माइक्रो सर्जरी होती है और वहीं पर इस टाइप की सर्जरीज होती हैं। इसलिए जब रेफरेंस मिली हमारी सीकर से कि सर्जनेसिस हॉस्पिटल में, और इन्होंने सबसे अच्छी बात क्या करी, हमारे को पहले ही इन्फॉर्म भी कर दिया। तो जिसकी के कारण 15 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग जबकि यहाँ पे फेस्टिवल हो रहा था, तैयारियाँ हो रही थी, तो सब लोगों ने सबसे पहले इनको प्रायोरिटी दी। और इनसे सबसे पहले काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट होती है। वो काउंसलिंग फ़ोन पर ही स्टार्ट हो जाती है बेसिकली, कि उनको बता दिया जाता है कि जो पार्ट है उसको कैसे रखना है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से, वहाँ के डॉक्टर ने उनको आइस बॉक्स के उसमें पॉलीथीन में रख के उनको भेजा और आते ही हमने उसको अपने फ्रीज में रखवा दिया, जिसके कारण जब उनका जो अंगूठे का पार्ट है उसका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा था। उनको हमने 1-1.5 घंटा काउंसलिंग का टाइम दिया, बताने के बाद कि इसमें ये रिस्क रहता है और हम पूरी ट्राई करते हैं। और इसमें इतने घंटे के बाद जब ऑपरेशन कर देते हैं, जब फ्लो चेक करते हैं, अगर वो फ्लो नहीं आता तो हम चाहे कितनी मेहनत कर लें, 7-8 घंटे का हो सकता है वो फेल हो जाए। हॉस्पिटल स्टे भी 7-8 घंटे का होता है। और पेशेंट की फैमिली को ये सारी चीज़ें जब पता चलती हैं तो उस टाइम वो जो आपस में डिस्कस करते हैं, तब रिसर्च करते हैं, वो डॉक्टर से पूछते हैं, गूगल से, यूट्यूब से। तो होपफुली इनको सब जगह से पॉजिटिव रिव्यू मिल रहा था हमारा कि हाँ, यहाँ पर सेंटर इस चीज़ का स्पेशलाइज्ड है, आप टेंशन मत लो, कराओ। इन्होंने हमसे ऑपरेशन कराया, हमने वो 7-8 घंटे ऑपरेशन किया। मैंने, मेरे टीम में डॉक्टर अनूप थे, अमित मित्तल थे, अन्य अभिमन्यु थे और जो एनेस्थेटिस्ट थे वो भी आए हुए थे। और जो आईसीयू का हमारे पास बैकअप था वो भी था। जो खून पतला मेरी दवाई है वो आईसीयू के जो स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने लीलावती से किया हुआ है, उनकी देख रेख में बड़ी थी, जिससे कि पेशेंट्स का रिजल्ट भी अच्छा है और किसी की भी सोशल लाइबिलिटी नहीं हुई। उनकी आने जाने की, ट्रैवलिंग की, उनकी कॉस्ट की, सिर्फ 2 जने रहकर पूरा ऑपरेशन करा के और आज ये छुट्टी करेंगे। 15 अगस्त के दिन सुबह सुबह 6 बजे अपने आटा चक्की चला रहा था, उसमें फैन बेल्ट में इसका अंगूठा आ गया था, जिससे इसका अंगूठा अलग ही हो गया था। ये सुबह 6 बजे के आसपास का टाइम था। मैं नज़दीकी हॉस्पिटल नवलगढ़ लेके गया था। मेरे को मना ही कर दिया था कि हो नहीं पाएगा इसके टाँके वगैरह लगा के करवा लो। फिर भी मैं बोला कि कुछ तो चांसेस हैं, तो वो बोल रहे थे कोई प्लास्टिक सर्जन 1% चांस ले सकता है। तो उन्होंने मेरे को सीकर के लिए बोला था। वहाँ पे मैं गया तो मैंने व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजी तो उन्होंने मना ही कर दिया। बोला सीधे आप सर्जन सेंसी हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर अमित सर के पास। तो हम सीधे वहाँ से यहाँ आ गए और आते ही अमित सर से मिले। उन्होंने बताया और बोला कि 50-50% चांस है, या तो बचेगा या नहीं बचेगा। अगर नहीं बचेगा तो हम खोए कुछ नहीं है, वैसे भी अंगूठा नहीं है। अगर बच गया तो बढ़िया है, रिस्क आपको लेना पड़ेगा। तो मैंने रिस्क लेके इसका ऑपरेशन करवाया। अभी आज 6ठा दिन है और सक्सेसफुल है।